Hello everyone, myself Prashant. Hope you all are doing great. Today I have to share an important message with you all for how long to prepare for any UPSC exam. Whether be it UPSC civil service exam or any other exam conducted by UPSC, or for that matter, State Public Service Commission exam. We will discuss all about that. So, let's begin. So, I have created two scenarios, right? Scenario one and scenario two. और दोनों सिनेरियो में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मैंने रखा है कि इतने साल तक हम प्रिपेयर कर सकते हैं. जो सिनेरियो वन है उसमें आई हैव केप्ट 2 इयर्स. हम 2 साल तक प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए. बट द कंडीशन इज़ दैट कि फर्स्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपका प्री नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इट कैन हैपन. सेकेंड ईयर आपने एग्ज़ाम दिया और सेकेंड ईयर भी आपका प्री नहीं हुआ. तो इस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू आपको साइडलाइन करना पड़ेगा. ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, इसको आपको सेकेंडरी रखना पड़ेगा. अब ये प्राइमरी नहीं हो सकता है क्योंकि आपने 2 साल दिए इस एग्ज़ाम को, और 2 साल के ड्यूरेशन में आपका पहला स्टेज ही नहीं हुआ. तो आपको अब इसको अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है, आपको लग रहा है कि नहीं तीसरे अटेम्प्ट में क्या पता मैं निकाल लूँ, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आप करो. बट उसको एक सेकेंडरी गोल रखना. प्राइमरी आपको कुछ और अब ढूंढना पड़ेगा कि मतलब और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि जैसे मान लो आप टीचिंग में जा सकते हो. आपको ये सब अब आपको मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करके रखना है कि टीचिंग में जा सकते हैं, या फिर कॉरपोरेट में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आईटी में जा सकते, कोई भी फील्ड हो सकता है, ठीक है. एकेडमिक्स में जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एकेडमिक्स में जा सकते हैं. तो ये सब ऑप्शंस आपको क्लियर करके रखने हैं कि हाँ अब ये आप एज अ प्राइमरी एम रखना है, क्योंकि आपको समझना है कि आपका पहला स्टेज ही नहीं हुआ है 2 साल देने के बाद भी. तो आपको ये आइडिया जो है ड्रॉप करना है और दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चालू करना है और उन पे काम करना भी है, ठीक है. तो ये पहला सिनेरियो था. अब हम दूसरा सिनेरियो देखेंगे. दूसरे सिनेरियो में आई हैव केप्ट 3 इयर्स. यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर 3 इयर्स, बट देयर इज़ कंडीशन टू इट. कंडीशन क्या है कि मान लो आपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ईयर में आपका प्री नहीं हुआ, फाइन. आपने सेकेंड ईयर दिया, सेकेंड ईयर में आपका प्री हुआ, ठीक है, आपका प्री हुआ, बट आपका मेंस नहीं हुआ, फाइन. तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू नहीं दोगे. थर्ड ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया और आपका प्री हुआ, मेंस हुआ, और आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ. तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्राइव हो, उसे लगे कि भाई इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ और 2 साल 3 साल दे रहा हूँ. बट आपको बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं करना है. आपको अगर करना है तो आपको इस चीज़ को सेकेंडरी गोल पे अब रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना है कि आपके लाइफ के 3 साल जा चुके हैं और आप ग्राउंड ज़ीरो पे आ गए हो, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हो जहाँ से स्टार्ट किए थे. क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप इंटरव्यू में भी फेल हो गए तो आपको फिर से प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा. और हमारा जो एज ग्रुप है 20 to 30 का एज ग्रुप जो होता है, ये बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है. इसमें से आपका जो 3 इयर्स है वो डिडक्ट हो गया है. हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो एज ग्रुप है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. तो ये 3 साल आपके जा चुके हैं, ठीक है. अगर मान लो आपने 24 से भी प्रिपरेशन चालू किया तो आपने 3 साल दे दिया, तो आप 27 के हो गए, समझ रहे हो. 3 साल में आप 30 के हो जाओगे. फिर आप
समझ रहे हो, आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप 30 साल आपके हो गए बट आपके हाथ में कुछ नहीं है। सो दैट इज़ वाई, अगर मान लो आपने मान लो आपने 23 में 23 ईयर्स के एज में प्रिपरेशन चालू किया, आपने 3 साल दिए, ठीक है, तो 3 ईयर्स आपने दिए, तो आप 26 के एज पे पहुंच गए, ठीक है, आप 26 पे पहुंचे बट यू स्टिल हैव 4 ईयर्स। आप इन 4 ईयर्स में और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके आप सेटल हो सकते हो 30 तक, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे 26 तक टाइम आपने दिया और फिर आप इसमें 3 साल और ऐड कर दे रहे हो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, सीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो फिर आप 3 साल या 4 साल जो भी है तो आप 30 पे पहुँच जाते हो। फिर आपके पास अगर नहीं होता है तो आप समझ रहे हो आप किस स्टेज पे हो, यू आर ज़ीरो, आपके पास कुछ नहीं है आपके हाथ में, और उसका बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि आ, आपने 6 साल लिए, सो वो 6 साल जो आपने दिए और आपके हाथ में कुछ नहीं है, सो इट टेक्स हेवी टोल ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, बहुत हेवी टोल वो मेंटली आपको देता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, 30 पहुंच गए, आपके जो पीयर्स हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, सर्कल है, उसमें सभी 32 पे पहुंच के 32 की एज पे कोई 3 लाख महीने का कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई और फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, तो आप जीरो, बिल्कुल जीरो। इस पे और हम आगे देखेंगे कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि इस सिनेरियो में आपको 3 साल बस देने हैं। अगर आपको ज़्यादा मन है कि नहीं देना है चौथा साल तो दो, इट्स फाइन, बट ये अब सेकेंडरी गोल रहना चाहिए। सीएससी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है सेकेंडरी होना चाहिए। आपको प्राइमरी और जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करना है, उन पे काम करना चालू करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर मान लो आपने तीसरे साल में आप इंटरव्यू में फ़ेल हो गए, तो यहाँ पे आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है कि मैं चौथी बार भी दूंगा, हो सकता है मैं फ़ेल हूँ, इसीलिए मुझे और ऑप्शंस को देखना, उन पे काम करना है। आपको अगले 1 साल में उन ऑप्शंस का एक जो होता है ना, एक बेस आपको प्रिपेयर करके रखना है, ताकि मान लो आप चौथे साल आपने एग्ज़ाम दिया और उस ईयर भी आप फेल हो गए, तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि आपने जो अदर ऑप्शन है उनका बेस आपने प्रिपेयर करके रखा है, तो यहाँ से आप और चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। ये भी बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, ट्रस्ट मी, बट आप आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 साल रहेंगे, समझ रहे हो, मतलब 30 to 33 ईयर्स का जो एज है उस तक पहुंचने तक आपके पास 3 से 4 साल रहेंगे, तो आप चीज़ों को संभाल सकते हो। सो दिस वाज इम्पोर्टेंट। और आगे हम देखते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नॉट गिव more than 3 years for this exam. So let's discuss all the important aspect. One second. Yeah, why not more than 3 years? और यहाँ पे जो मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, ये एक होता है ना कि प्राइमरीली स्पेसिफिकली सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम पे ही लगे रहना सिर्फ 3 साल तक, ये क्यों नहीं सही है, क्यों हमें 3 साल से ज़्यादा नहीं देने हैं। तो जो पहला रीज़न है, आपको समझना है कि जो 20 to 30 ईयर्स का एज ग्रुप होता है, दैट इज़ गोल्डन ट्रेजर ऑफ ह्यूमन एज। इसी एज में सभी बहुत कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, कोई बहुत कुछ कर लेता है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप में यू हैव मैक्सिमम एनर्जी, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, आपके पास एक बहुत ज़्यादा परसिवरेंस का लेवल होता है, ठीक है, परसिवरेंस का लेवल होता है। आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी होते हो कि नहीं मेरे को करना ही है, और आप कर भी लेते हो, ठीक है। स्टबर्ननेस वाला जो
नेचर है वो भी रहता है। जिद, स्टबनेस मीन्स जिद वाला एक नेचर होता है। उसके बाद आपके पास वो बाउंस बैक वाला जो नेचर होता है कि आप फॉल हो चुके हो लेकिन फिर भी आप उठकर फिर से चीज़ों को सही करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना इस स्टेज में होती है, ये जो 20 to 30 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। तो ये जो चीज़ है धीरे धीरे 30 32 के बाद जो है 32 34 के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी हम कह सकते हैं कि उस लेवल की नहीं रहती हैं, मतलब धीरे धीरे डाउन होने लगती हैं। आप इस 35 के एज ग्रुप में आप बहुत रेस्टिव होने लगते हो। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इसी एज ग्रुप में आपको जो करना है आप करो या फिर चीज़ों को इस्टेब्लिश करने का ट्राई करो। तो मान लो आपने 24 साल में प्रिपरेशन चालू किया, ठीक है, आपने 3 साल दिए, तो ठीक है आप 27 तक पहुँचे। आप 27 पे भी आपके पास 5-6 साल रहेंगे 32 34 पहुँचने तक। तो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बेस तैयार करोगे, फिर उस पर यूल वर्क, राइट, यूल वर्क एंड यूल इस्टेब्लिश योर सेल्फ। That is why we don't have to give more than 3 years for this exam, क्योंकि ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, मतलब रहेंगी बट उस लेवल की नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपको इस एज ग्रुप का जो एक पर्टिनेंस है या फिर एक इम्पोर्टेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ जो सेकेंड रीज़न है, जो सेकेंड रीज़न है वो ये है कि जैसे आपको हर जगह जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन जो टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपको, या फिर जो सोसाइटी है एज अ होल, सोसाइटी जो है, ये सभी आपको हर तरफ से ये सुनने को मिलेगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम में 5-6 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है, ये 5-6 साल लग ही जाते हैं। बट आपको समझना है कि जब आप 5-6 साल, ये 20 to 30 का जो एज ग्रुप है, इसमें जब आप 5-6 साल किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे दोगे तो आपके पास बचेगा कि आप 30-32 तक पहुंच जाओगे। और यू स्टिल अगर नहीं होता है तो यू डोंट हैव एनीथिंग, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट नहीं होता है तो क्या। और नहीं होने का परसेंटेज क्या है इस एग्ज़ाम में, 5 लाख, सपोज 5 लाख पीपल आर सिटिंग, उनमें होता कितनों का है, ऑन एन एवरेज 1000 हो रहा है। सक्सेस रेशियो क्या है, 0.001%, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और हर जगह कहानियाँ किन की चलती है, तो ये जो 1000 एग्ज़ाम जिनका निकला है उनकी कहानियाँ हर जगह, 1 सेकेंड, ये जो 1000 जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, ये जो 1000 जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है इनकी कहानियाँ हर जगह चलेंगी। बाकी के जो 4,99,000 हैं, इनका क्या, व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ। और इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे इवन 50 to 60,000 जिनका सारा अटेम्प्ट ख़त्म हो गया हो, राइट, जिनका 6-7 साल चला गया, 6 to 7 ईयर वेस्टेड, इवन 8 to 9 ईयर्स, क्योंकि पीपल टेक गैप ऑल्सो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका 10 ईयर्स इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में चला जाता है, तो उनका क्या, उन कहानियों का क्या। तो वो कहानियाँ आपको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर सोसाइटी में ज़्यादा लोग नहीं बताएंगे, सिर्फ जिनका हो गया उन्हीं की बातें होती हैं। तो आपको ये जो एक वर्स्ट एस्पेक्ट है इस एग्ज़ाम का, इस प्रोसेस का, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जब 30 साल चले जाएंगे ना, तो यू नीड टू इमेजिन कि अगर 10 ईयर्स आपके चले गए तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। इट टेक्स हेवी टोल ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड, और आपको एट लास्ट लगता है कि क्या ही किया, कुछ नहीं लाइफ में, कुछ नहीं किया मैंने। और वो चीज़ें और इंटेंसिफाई हो जाती हैं जब आप अपने अगल बगल लोगों को देखते हो बहुत कुछ करते हुए, बहुत कुछ उन्होंने किया है। आपको उनके लिए बुरा नहीं लगता, आपको अपने लिए उनको देखकर आपको अपने पे और बुरा लगता है, अपने पे दया आती है कि मतलब क्या ही किए। उनका हुआ अच्छी बात है, सब वो भी मेहनत कर आगे बढ़े, अच्छी बात है,
यू विल अप्रिसिएट। बट अब अपने आप को देखते हो ना कि वो कर लिया, मैं कुछ नहीं किया, तो आपको अपने आप के लिए बहुत बुरा लगेगा और बहुत बहुत मेंटली ट्रॉमेटिक होता है ये चीज़। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। आपको ये भी समझना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, देखो यार, उनको बड़ी बड़ी वो बिल्डिंगें लीज पे लिए हुए हैं, कोचिंग चला रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग जो है, ऑनलाइन टीचिंग जो है, इनमें बहुत सारे फैकल्टी इन्होंने हायर किया है। तो ऑब्वियसली उनको बिजनेस भी करना है, क्योंकि उनको टीचर्स को पैसे देने हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स जो लीज पे लिए हैं उनको भी पैसे देने हैं, तो वो तो उनको बिजनेस भी करना है ना। आपको ये भी समझना है कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग आ गया है, ये डेफिनेटली इट हेल्प्स। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये भी बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली दे हेल्प। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो वही चीज़ दिखाएंगे जिनसे लोग परसुएड हो कि नहीं भाई इसका वो है, मेरा भी होगा। टॉपर्स को बुलाएंगे, वो स्ट्रेटेजी बताएंगे। बट आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है ना। आपको समझना है कि 5 लाख बैठ रहे हैं, 5 लाख में कितनों का हो रहा है, तो 800-900 का हो रहा है, हज़ारों का। ओनली 1000 स्टूडेंट्स आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, वॉट अबाउट अदर्स? सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू बी, यू योर सेल्फ हैव टू बी केयरफुल इन द मार्केट। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर सकते, ऑनलाइन टीचिंग को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपको अपने को देखना है। आप मार्केट में हो ना, मार्केट में आपको समझना है कि क्या चल रहा है। अगर मान लो कोई हलवाई है, अब हलवाई मिठाई बना के बेच रहा है, स्वीट्स, जिसको स्वीट्स बोलते हैं, हलवाई जो द पर्सन हु मेक स्वीट दे आर कॉल्ड हलवाई इन यूपी बिहार। सो अगर वो स्वीट बना के बेच रहा है, मिठाई बना के बेच रहा है, तो वो ये आपको थोड़ी दिखाएगा कि वो कैसे ये जो स्वीट्स हैं कैसे उसने बनाया है, ठीक है, कितने हाइजीनिक तरीके से उसने इस स्वीट्स को बनाया है। वो ये नहीं दिखाएगा ना, वो बस आपको स्वीट्स बना के मीठा मीठा दे देगा, आप खाओ मस्त रहो। बट वो ये नहीं दिखाएगा कि कितने हाइजीनिक तरीके से बना है, या फिर कितना उसमें मेहनत लग रहा है। फिर वो चीज़ आप देखोगे ना, तो आप एक तरह से सैडेंड हो जाओगे कि अरे यार, बहुत अनहाइजीनिक तरीके से वो मिठाई बना रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें आपको समझना है। मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो आपको समझना है, मार्केट आपको नहीं समझाएगी, आपको समझना है। तो ये था। नाउ थर्ड, जो थर्ड एस्पेक्ट है, 1 सेकेंड। सो वी कैन डिस्कस इट हियर ओनली। सो जो थर्ड एस्पेक्ट है वो विशियस साइकिल का है, ठीक है। जो थर्ड एस्पेक्ट है वो विशियस साइकिल का है। जैसे आपने मान लो, आपने एक विशियस साइकिल क्रिएट होता है, ठीक है। आपने 1 साल दिए, ठीक, फिर आपको लगता है कि 1 साल और दे देते हैं, तो आपने 2 साल दिए, फिर आपको लगता है कि 1 साल और दे देते हैं, 3 साल दे दिया आपने, फिर आपको लगता है कि 1 साल और दे देते हैं, फिर आप 4 साल आपने दे दिए, फिर आपको लगता है 1 साल और दे दे रहे हैं, 5 साल, फिर आपको लगता है 1 साल और 6 साल। आप समझ रहे हो, ये जो साइकिल है 6 ईयर, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। आपने 6 साल अपने लाइफ के दे दिए, अगर हो जाता है तब तो बात ही क्या। इट्स वेल एंड गुड एंड देयर कैन बी, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर नहीं हुए तब 6 साल जाने के बाद अगर आपके पास हाथ में कुछ नहीं आता है, यू आर ज़ीरो, लड्डू ज़ीरो। आपको तब तक आप 32 के एज पे भी पहुंच सकते हो, कई लोग 30 के एज पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। कई लोग तो 20 ईयर्स के एज से एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, बीच में गैप ले के वो अपना 6 अटेम्प्ट देते हैं। तो समझ लो वो 10 ईयर्स दे दिए अपने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, और उनके हाथ क्या आया? तो अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी है कि ठीक है, आप 2 साल दिए, 3 साल दिए, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद आपको साइड बाय साइड और ऑप्शंस को देखने हैं, उन पे काम करना चालू करना है, ठीक है। जैसे अदर ऑप्शंस जो हैं, अदर ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, जैसे टीचिंग हो सकता है, मैंने पहले भी बोला, एकेडमिक्स हो सकता है, एकेडमिक्स हो सकता है, फिर कॉरपोरेट में आप जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
आजकल ये स्टॉक शेयर मार्केट ये सब चल रहा है, फाइनेंस चल रहा है. सो देर इज़ अ होल लॉट ऑफ ऑप्शन. It's not that life is beyond this UPSC civil service examination or this state public service examination. You need to understand this, and more importantly, you also need to understand that nothing can be more important than you. Nothing can be more important than yourself. Nothing can be more important than yourself. Important than yourself. ठीक है. Here I refer to the thing that you have to be mentally and physically fit. किसी एक चीज़ के लिए फिजिकली भी आप मोटे हो जाओ, फिजिकली आप ओबीस हो जाओ, लाइक वेट गेन कर लो. मोटे वुड नॉट बी द राइट वर्ड, बट फिजिकली आप ओबीस हो जाओ, आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाए. ठीक है. मेंटली भी आप फिट रहो. ठीक है. मेंटली फिजिकली फिट, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है. आप फिज़िकली फ़िट नहीं रहोगे, मेंटली फ़िट नहीं रहोगे, और आप इन दोनों चीज़ों को बिगाड़ दे रहे हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए. वो एग्ज़ाम हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकता है. तो ये दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, राइट. That is why I am saying nothing can be more important than yourself. Here I refer to you have to be physically fit and mentally fit. Don't degrade your mental health or physical health for a particular exam or for a particular goal. Start exploring other options. Definitely things will work. Definitely things will fall in line and good things will happen. So this was it, I guess. I thought that it is very important to address this concern, this message. So thank you for your time. Thank you so much.